की भारत माता की भारत माता की एनपीएस पुरानी पेंशन बहाली मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय विजय कुमार बंधु के आह्वान पर 1 अगस्त से 30 अगस्त तक देश के सभी सांसद के दरवाजे पर घंटी बजाओ कार्यक्रम के तहत आज हम लोग अपने मऊ के सांसद माननीय अतुल राय जी के कार्यालय पर बलिया मोड़ पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं और हम लोग की ये मांग है। पूरा देश में पुरानी पेंशन पर धरना चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है। हम लोग की मांग है कि हम लोग में क्या कमी रह गई है कि हम रेवेन्यू देते हैं, टैक्स देते हैं, अगर कपड़ा खरीदते हैं उस पर टैक्स देते हैं, जूता खरीदते हैं उस पर टैक्स देते हैं, रोड पे चलते हैं उसका टैक्स देते हैं। अगर सरकार को हम अपने कमाई का टैक्स देते हैं तो हमारे बुढ़ापे की पेंशन क्यों नहीं देती है? हमारी क्या कमी है? हमारे सारे जनप्रतिनिधिगण अगर एक बार चुने जाते हैं तो उनको पेंशन मिलती है। हमारे माननीय विधायकगण, माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण सबको, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री सबको पेंशन मिलती है। हम कर्मचारियों की कहाँ कमी रह गई है? हमारे सेवा में कहाँ कमी रह गई है कि हमको पेंशन नहीं दिया जा रहा है? हम माननीय सांसद महोदय के माध्यम से यह पत्र माननीय प्रधानमंत्री और माननीय पेंशन मंत्री से आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप हम कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल कर हमको जो हमारे बुढ़ापे की एक टेंशन है उसको दूर करते हुए पेंशन हमारी बहाल करें। जय युवा। मैं राजेश कुमार सिंह, मंडलीय मंत्री अटेवा, टीम आजमगढ़ मंडल। आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग क्या? जैसा कि आप जानते हैं कि पुरानी पेंशन की बहाली के लिए अटेवा संगठन और निजीकरण का विरोध करने के लिए पूरे देश में विख्यात है और एक दबे हुए मुद्दे को जैसे सूरज उदित होता है उस टाइप में बाहर कर दिया है और उसके संघर्षों के परिणाम स्वरूप देश के विभिन्न राज्यों में पुरानी पेंशन की बहाली, चाहे राजस्थान हो, हिमाचल हो, सारे राज्यों 5-6 राज्यों में पुरानी पेंशन हमारी लागू हो चुकी है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता श्रीमान विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में। उसी क्रम में हम लोगों ने 1 अगस्त से 9 अगस्त की डेट के बीच हम लोगों ने सांसद महोदय अपने क्षेत्र के सांसद महोदय के दरवाजे पे घंटी बजाने का कार्यक्रम एक पूर्व निर्धारित था, लेकिन उस 9 तारीख को डेट को बढ़ा के 1 से अब 30 कर दिया गया है। उसी क्रम में हम लोग के मऊ जिले के सांसद माननीय अतुल कुमार राय जी के आवास पे, कैंप कार्यालय पे यह प्रदर्शन आयोजित करने की पहले से पूर्व सूचना दी गई थी और उसी क्रम में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। मऊ का जिला अध्यक्ष अटेवा नीरज राय, आज हम लोग सांसद आवास पर आए हैं। पुरानी पेंशन के तहत सांसद के द्वार घंटी बजाओ अभियान के तहत जो राष्ट्रव्यापी मुहिम है और पूरे अगस्त माह पूरे 2800 राज्य में इस कार्यक्रम गतिमान है। ऐसे में विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में अलग अलग डेट में माननीयों के दरवाजे पर हम लोग जा कर के ज्ञापन देने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे में जनपद मऊ के एक संसदीय क्षेत्र घोसी लोकसभा के माननीय सांसद बसपा के अतुल कुमार राय के पार्टी कार्यालय पे हम लोग आए हुए हैं और आकर के यह देश को, यह लोकसभा, विधानसभा, तमाम राज्यों को हम यह संदेश देने का कार्य कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। घंटी बजा रहे हैं? घंटी इसलिए बजा रहे हैं कि जब हमारे देश में गैस, जो सिलेंडर गैस था तो सिलेंडर लेकर के चूड़ियाँ बजाई गई थी। ऐसे में जब हमारे देश में बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन को छीन लिया गया और किसी के कानों में जूं तक नहीं रेंग रहा है, ऐसे में जो घंटी हम लोग लेके चले हैं उनको जगाने के लिए लेकर के चले हैं। यह जो कुंभकर्णी नींद में यह सोई हुई शासन सत्ता है उसको हम जगाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि यह पुरानी पेंशन केवल पुरानी पेंशन नहीं है, ये हमारे बुढ़ापे की लाठी है, बेटी की विदाई है, बुढ़ापे की दवाई है, यह हमारा सम्मान है, मान है, सब कुछ है। अगर
हम 60-62 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे तो हम मंदिर में घंटा नहीं बजाना चाह रहे हैं, उसके पहले ही ये घंटी बजा करके हम अपनी पुरानी पेंशन वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि ये मेरा सम्मान वापस होगा। और यह कहा जा रहा है कि बुढ़ापे की लाठी, वो हम लोगों के कर्मचारियों का एक मान और सम्मान पे भी प्रश्न होता है। अगर पुरानी पेंशन हमें नहीं मिलेगी तो 60-62 साल बाद सड़क पे हो जाएंगे। जैसे गाय दूध देती है और दूध बकेना हो गई तो गाय पे सड़क पे छोड़ दिए तो उस पे इधर से लाठी पड़ती है, उधर से लाठी पड़ती है। तो इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये पेंडिंग सैलरी है, पेंशन कोई खैरात नहीं है, कोई रेवड़ी नहीं है। ये 5 साल के लिए आते हैं माननीय लोग, विधायक लोग, सांसद लोग, राष्ट्रपति लोग, प्रधानमंत्री लोग, मुख्यमंत्री लोग, पार्षद लोग, ये 4-4 पेंशन ले रहे हैं। किस लिए ले रहे हैं? जनता के सेवक हैं, जन सेवक हैं, लोक सेवक हैं। लिखते हैं हम समाज सेवा के लिए आए हैं, समाज सेवा लेने के लिए आए हैं, 5 साल के लिए आए हैं, तो आप पुरानी पेंशन क्यों ले रहे हैं? पुरानी पेंशन अगर ले रहे हैं तो हम कार्यपालिका है, आप व्यवस्थापिका हैं, संविधान सबके लिए बराबर है, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे व्यवस्थापिका हो। तो हम कार्यपालिका यदि हाथ खींच लेंगे, पूरे 1 करोड़ है पूरे देश में, तो विकास का पहिया थम जाएगा। ऐसे में हमारी उपेक्षा इनको कर्नाटक, हिमाचल उदाहरण प्रस्तुत किया है। यदि पेंशन मेरी बहाल नहीं होते तो आगामी मध्य प्रदेश और हरियाणा वहाँ होते हुए महाराष्ट्र तक इनको औकात में लाने का काम करेंगे। लोकसभा 2024 में है, 2024 के पहले यदि तो हमारा पेंशन दे या तो गद्दी छोड़ करके सड़क पे घंटा बजाए।